क्वेश्चन है जी हमारा ये ए टू अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप में बिजनेस परचेज का टॉपिक है। और बिजनेस परचेज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं अमालगमेशन या मर्जर का टॉपिक भी आप उसे कह सकते हैं, जिसमें दो पार्टनर्स आपस में मिलकर नई पार्टनरशिप बना रहे हैं, दो सोल ट्रेडर आपस में मिलकर नई पार्टनरशिप बना रहे हैं, या एक सोल ट्रेडर एक और पार्टनरशिप के अंदर क्या हो रहा है, जम हो रहा है, एंटर हो रहा है। तो एरियल बदौनी का हमारा ये सवाल है। देखिए कब आया हुआ है पेपर के अंदर ये। तो पेपर में ये आया हुआ है अक्टूबर नवंबर 1541 का क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 1541 का। तो एरियल और बदौनी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो वो दोनों जो है वो पार्टनरशिप में थे जिनकी आपस में रेशियो 3/5 और 2/5 है, एरियल की और बदौनी की। द पार्टनर डिड नॉट कीप सेपरेट करंट अकाउंट्स। द क्रेडिट बैलेंस ऑन देयर कैपिटल अकाउंट एट 31 मार्च। एरियल का 76,000 है और बदौनी का 64,000 है कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस। दे मर्ज देयर बिजनेस विद कैसलॉन अ सोल ट्रेडर ऑन 1 April। कैसलॉन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, नेट करंट एसेट्स, कैपिटल दिया हुआ है उसका और प्रॉफिट भी दिया हुआ है फॉर द ईयर 96,000 का, और ड्राइंग्स भी आपको उसने दी हुई है उसकी। फिर कहता है जी कैसलॉन हैज एग्रीड दैट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड बी मेड ऑन 1 April 2014। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी रीवैल्यूड एट 80,000। इसका मतलब है पहले लैंड एंड बिल्डिंग 65,000 का था, अब इंक्रीज होके कितना हो जाएगा 80,000 का, जिसकी एंट्री आप पास करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 3,000 इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन द प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बेटा डिक्रीज कर जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,000 से और प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा। नेट करंट एसेट्स आर टू बी रिटन डाउन बाय 5,000। नेट करंट एसेट 25,000 के हैं, कम हो जाएंगे 5,000 से, उसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन डेबिट, और नेट करंट एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे 5,000 से। इन द न्यू पार्टनरशिप कैसलॉन रिसीव ए सैलरी ऑफ 80,000। कैसलॉन को नई पार्टनरशिप में सैलरी भी मिल रही है 80,000 की, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 5:4:1 होगी। 5/10, 4/10 और 1/10। No goodwill account were retained in either set of books before the merger. However, goodwill was valued at 1,20,000 for Ariel and Badoni's partnership and 1 year profit for Caslon's business. No goodwill account is to be kept in the books of the new partnership. तो उसका जो बेसिकली गुडविल है वो दोनों की, एरियल और बदौनी जो पार्टनरशिप है उनकी 1,20,000 है, और जो कैसलॉन है उसकी जो गुडविल है वो प्रॉफिट के बराबर है उसके, जो कि 96,000 है। तो इसका सबसे पहले हम कैपिटल जो है वो निकाल लेते हैं। कैपिटल उसने 64,000 दिया हुआ है, प्रॉफिट इसमें हम ऐड कर देंगे और ड्राइंग इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो उसका कैपिटल निकल आएगा एट द एंड, यानी जो उसका कैपिटल एट द सर एंड। प्रॉफिट तो 3,000 से कम नहीं होगा उसका, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करनी है। नहीं नहीं, वो तो एग्रीड हो रही है, टर्म्स एडजस्टमेंट्स टू बी मेड ऑन 1 April है, वो तो बाद में हो रही है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है उसकी उसके अच्छा अच्छा। करंट से। हाँ जी, वो बाद में हो रहा है कर, इसलिए उसको हम फिलहाल शामिल नहीं करेंगे। वो तो रिवोल्यूशन बाद में हो रही है ना, तो उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जाएगा। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट ही बना लेते हैं। तो रिवोल्यूशन की एंट्रीज भी मैं कर देता हूँ। पहली एंट्री रिवोल्यूशन की बनेगी आपकी, रिवोल्यूशन लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज कर गई है, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा 15,000 से, और रिवोल्यूशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 15,000। उसके बाद लिखते हैं आगे। आगे कहता है जी कि डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड इक्विपमेंट में, उसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन डेबिट, और प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, कितने से, 3,000 से। पार्टनरशिप चेंज के अंदर या डिसोल्यूशन बिजनेस परचेज के अंदर हम एक्सपेंसेस इनकम को थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बिजनेस तो मर्ज हो रहा है ना, नया नई बिजनेस होगा, उसके बाद देखेंगे पूरे साल बाद क्या डेप्रेशन होती है, क्या होता है। नेट करंट एसेट आर टू बी रिटन डाउन बाय 5,000। नेट करंट एसेट 5,000 से वो भी उनकी वैल्यू डिक्रीज कर देगी, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। और नेट करंट नेट करंट एसेट का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज।
वो क्रेडिट हो जाएंगे 5000 से। कैसलॉन के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बना सकते हैं, कैसलॉन का पर्टिकुलरली। कैसलॉन को जो है ना वो पार्टनरशिप में रीवैल्यूएशन की वजह से बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसका हम रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बना लेते हैं। तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट पहले क्रेडिट हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से, कितने से 15,000 से। फिर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 3,000 से प्लांट एंड इक्विपमेंट पर जो डेप्रिसिएशन हुई है। फिर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 5,000 से नेट करंट एसेट्स की वजह से, क्योंकि उनकी वैल्यू भी गिर गई है। टोटल कर लेते हैं, क्रेडिट साइड आपकी बड़ी है इसमें 15,000, क्योंकि वो एक ही बंदा है, लिहाजा उसी को सारा प्रॉफिट जाना है या लॉस जाना है। बिकॉज रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी होता है, एंड वी यूज टू ओपन ए सेपरेट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हम प्रॉफिट को या लॉस को निकालने के लिए बनाते हैं रिवैल्यूएशन के वक्त। ये कितना आ जाएगा इसके पास 7,000 का, इसको बेसिकली क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी। राइट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट हो जाएगा। आगे वो कहता है कि गुडविल अकाउंट जो है वो हमने तो नहीं करना बुक्स के अंदर, प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट 1 अप्रैल आफ्टर द मर्जर हैज टेकन प्लेस। ठीक है जी, तो 1 अप्रैल को हमने बनाने हैं कैपिटल अकाउंट्स। इसमें आपका आएगा जी, एरियल का आना है जी, धोनी का और कैसलॉन का, तीन बंदे हैं, तो तीनों के अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। इधर भी आपका आ जाएगा जी, एरियल का, धोनी का और कैसलॉन का। कैपिटल अकाउंट्स हम इस तरीके से इनके तीनों के डेवलप करने पड़ेंगे आपको, और ये पार्टनरशिप चेंजेस के हवाले की तरह ही सॉल्व हमें करना है जी। तो हम देखते हैं इस साइड पे आप पे क्या आ जाएगा बेटा, ब्रॉड डाउन आपका आ जाएगा। और ब्रॉड डाउन अगर आप देखें तो वो आपका दिया हुआ है 64,000 इसका है, और दोनों के कैपिटल अकाउंट्स किधर है, वो ये है 76,000 एरियल का, और बदौनी का भी 64,000 है। तो इसका जो है वो 76,000 है, बदौनी का 64,000 है, और उसका भी कितना दिया हुआ है 64,000। ठीक हो गया जी। यहाँ पर एक बात है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कैपिटल अकाउंट जो हमने लिया है, और कीजिएगा कि वो कैसे ले रहा है। कैपिटल हमें दिया हुआ है 31 मार्च को 64,000। तो 64,000 का जो कैपिटल आपको दिया हुआ है, इसमें उसने प्रॉफिट और ड्राइंग्स अभी जस्ट नहीं की है। अब क्या करेंगे, 64, वैसे भी प्रॉफिट अगर आप देखें तो ज्यादा है कैपिटल से भी। ठीक है, प्लस करेंगे आप 96,000, माइनस कर देंगे आप 55,000, तो आपका कैपिटल आ जाएगा 105,000। ये आपने आगे लेके जाना है ना। ये हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें प्रॉफिट और सॉरी, मैं आपकी बात सही आई नहीं मुझे। सर मैंने कहा ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ड्राइंग्स और प्रॉफिट एडजस्ट हुआ हुआ है कि नहीं। देखो उसने कहा है दे मर्ज देयर पार्टनरशिप बिजनेस विद कैस्ट्रॉन एज सोल ट्रेडर ऑन 1 अप्रैल। जब उसने प्रॉफिट और ड्राइंग्स अलग लिख दी हैं, हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि उसने एडजस्टमेंट इसके साथ नहीं की है। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछे तो एग्जैक्टली तो ये नहीं पता चल रहा कि प्रॉफिट इसमें एडजस्ट हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। लेकिन मैंने आपको एक रूल उसका बता दिया है। अब इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए कि अगर उसने क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट और ड्राइंग्स दी हुई है सेपरेटली कैपिटल से अलग, तो ये कैपिटल वही है जो प्रॉफिट ड्राइंग्स के बगैर है, तो इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट ड्राइंग्स। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नजर नहीं आता। तो 1,05,000 आपका ही आ जाएगा कैपिटल। सबसे पहले रिवैल्यूएशन इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं जी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो कैसलॉन का ही है, कितना बेटा, 7,000 का, वो उसको ट्रांसफर कर दी जाएगा।
उसके अलावा गुडविल जो है, सबसे पहले बेटा हम ये 1,20,000 की है ना एरियल और बदौनी की, और उनकी रेशो क्या है आपस में? उनकी रेशो है 3/5 और 2/5। तो निकालें जरा 3/5, 1,20,000 कितना आता है गुडविल उनकी बुक्स में? सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे 1,20,000 का 3/5। जी आपकी ना आवाज में प्रॉब्लम है। 72,000, और इसकी कितनी आ जाएगी? 48,000। और तीसरे की गुडविल भी आपकी चली जाएगी, हाँ लिख के बता दो। तीसरी गुडविल आपकी कितनी आ जाएगी जो उसको ट्रांसफर होनी है? वो है उसका प्रॉफिट, जो 1 साल का प्रॉफिट है वो है 96,000। और अब गुडविल हम राइट ऑफ कर देंगे। सर ये 96,000 कहाँ से आएगी? उसने क्वेश्चन में बताया है आपको, पता है गुडविल ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो से लिखते हैं हम। ओल्ड रेशियो एरियल और बदौने की 3/5 और 2/5 है, मैंने ट्रांसफर कर दी। और कैसलॉन की जो गुडविल है ना, वो कह रहा है उसके 1 साल के प्रॉफिट के बराबर है। 1 ईयर प्रॉफिट उसका 96,000 है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके इक्वल है। अब हम गुडविल राइट ऑफ कर देंगे। तो गुडविल राइट ऑफ किस सूरत में होगी बेटा? न्यू रेशो में। और वो क्या है? 5:4:1। 5/10, 4/10 और 1/10 कितनी आती है देखें। यानी कि इन सबको पहले ऐड करेंगे बेटा, यानी इन तीनों को ऐड करेंगे और उसको फिर 5/10, 4/10 और 1/10 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट ऑफ करेंगे डेबिट साइड। यानी 1,20,000 प्लस 96,000 जो आएगा ना, 3,16,000, उसको करेंगे 5/10, 4/10 और 1/10। जी क्या आता है जी? जी कितना आता है बताएं? बता रहे हैं आप? चलें जी, ये बन जाएगा जी 1,20,000 प्लस कर देंगे इसमें हम 96,000। 2,16,000 का मल्टीप्लाई 5/10, ये आ जाएगा 168,000। बड़े निकम्मे हैं आप लोग भाई। और 4/10 निकालेंगे हम, ये तो गलत निकाला है आपने। अच्छा अगले का बताया, ठीक है। नेक्स्ट का 1,08,000, ठीक है। सर पहले वाले का 1,08,000 बनता है। अच्छा 541 है ना? हाँ 1,08,000 पहले वाले का बनता है, और दूसरे वाले का 86,400, 86,400। 1,08,000 सही कह रहे हैं। ये आपका आ जाएगा जी 1,08,000, गुडविल आ जाएगी आपकी इधर। दूसरे का क्या आता है जी? 86,400। और थर्ड का? 21,600। बस यही चीजें आनी है, इसका कैरी डाउन निकाल लेंगे हम, तो आपके कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। यानी टोटल ऑफ दिस साइड में से हम वो साइड दूसरी माइनस कर देंगे, यू विल गेट द कैरिड डाउन बैलेंसेस। 42 और ऐसा बोलेगा। नहीं टोटल पहले बताएंगे ना हम, यहाँ पे ये आएगा 148,000 है ना। ये भी 148,000 टोटल आ जाएगा, माइनस कर देंगे 1,08,000, कितना आएगा? 40,000 आ रहा है। 40,000 आ रहा है, 40,000 आ रहा है। 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 40,000 आ रहा है।
और ये कितना आएगा जी बदौनी का टोटल? 40 आ रहा है। जी बदौनी का टोटल? जी करना पड़ेगा भाई। 64। 1,12,000 आ रहा है सर। माइनस कर देंगे 86,400। $25,600 आ जाएगा। इस तरह तीसरे का कर लेते हैं, यानी टेस्लॉन का। टोटल आता है 2,08,000। फिर भी आ जाएगा 1,12,000। इधर 600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 1,86,400। 1,56,400। 1,56,400। 1,864 सर। 186। हाँ जी 1,86400। जी तो ये हमने कैरी डाउन निकाल ली, यानी हमें कैपिटल अकाउंट्स हमने बना लिए। आगे चलते हैं जी, हमने कैपिटल अकाउंट बना ली, 11 मार्क्स थे इसके। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एरियन एंड बदौनी पार्टनरशिप एट 31 मार्च बिफोर द मर्जर। उनका लैंड एंड बिल्डिंग 95,000 था, प्लान एंड इक्विपमेंट 25,000 था और नेट करेंट एसेट्स 20,000 थे। यहाँ से हमें अगर आप देखें ना तो हमें अंदाजा हो रहा है कि इन तीनों की भी ये तीन चीजें दी हुई हैं। नकाश, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट और नेट करंट एसेट। इसी तरह पीछे चलो, यहाँ भी लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट और नेट करंट एसेट तीन दिए हुए इन तीनों के, यानी बाकी जो अमाउंट है वो सारी कैपिटल जम होके ही आनी है ना। यहाँ से पता चल रहा है कि कैपिटल इसका हमने एडजस्ट करना है प्रॉफिट और ड्राइंग्स, क्योंकि उनकी भी चीजें तीन ही दी हुई हैं और कैपिटल उनका पीछे पहले बता दिया था। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल फॉर न्यू पार्टनरशिप एट 1 अप्रैल 2014। करंट रेशियो 3:1 है, लिक्विड रेशियो 2:1 है, टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स 35,000 की है, टोटल ट्रेड पेबल 20,000 की है। ये जो उसने बताए हैं आपको, ये मर्जर के बाद है। दिस इज फॉर द न्यू पार्टनरशिप, कि नई पार्टनरशिप की जो टोटल दिया हुआ है, करंट रेशियो दी हुई है, लिक्विड रेशियो दी हुई है, या ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल रेशियो दी हुई है, वो उसने बताई दी है हमें। ठीक है जी, आगे क्या कहता है जी, कैलकुलेट द टोटल नेट करंट एसेट्स ऑफ द न्यू पार्टनरशिप। कहता है कि नेट करंट एसेट्स जो है ना वो हमने न्यू पार्टनरशिप के जो है वो फाइंड करने। नेट करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि उसमें से आपने लाइबिलिटीज जो है वो सब्ट्रैक्ट हो चुकी है, यानी रेशो इसमें उसने इंक्लूड की है, रेशो का पार्ट उसने इसमें इंक्लूड किया। फिर कहता है बैलेंस शीट भी बनानी है आपने। तो हम देखते हैं, देखिए नेट करंट एसेट इसके 20,000 हैं, जबकि उसके नेट करंट एसेट जो है 25,000 से कम होके कितने रह गए थे? 20,000, 5,000 से कम हो गए थे ना। और 20 और 20 आप दोनों ऐड करें तो नेट करंट एसेट्स टोटल जो इनके बनते हैं वो 40,000 बनते हैं, टोटल नेट करंट एसेट्स। और ट्रेड रिसीवेबल उसने दिया है 35,000, ट्रेड पेबल भी दिए हैं 20,000। तो आपको पता है करंट रेशियो का फार्मूला हमारा क्या होता है? अगर आप याद करें तो करंट रेशियो का हमारा फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज पता है हमें, ट्रेड पेबल्स ही हैं सिर्फ, जो कि उसने क्वेश्चन में हमें दिए हुए। और करंट एसेट्स हम आसानी के साथ जो है वो फाइंड कर लेंगे। कैसे? करंट रेशियो उसने में दी हुई है, वो कितनी है? 3/1। करंट एसेट्स नहीं पता, करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 20,000। इधर पे चिल्ली पाई से बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करें तो आपके करंट एसेट्स कितने आ जाएंगे बेटा? 60,000। 60,000 के आपके करंट एसेट्स निकल आए हमारे, हमने आसानी से फाइंड कर लिए टोटल करंट एसेट्स। अब अगर करंट एसेट्स में से आप करंट लाइबिलिटीज माइनस करें 20,000 की, तो आपके नेट करंट एसेट्स वही बनेंगे 40,000 के। उसने नेट करंट एसेट्स ही पूछे हुए हमसे, अगर आप गौर करें तो टोटल नेट करंट एसेट्स उसने हमसे पूछे हुए। ठीक है जी, तो ट्रेड रिसीवेबल उसने बता दिया हमें कि 35,000 के हैं। तो आप इन्वेंट्री भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे?
ये मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि जाहिर बात है करंट एसेट 60,000 के हैं और वो कहता है कि इसमें से लिक्विड रेशो में अगर पुट करें ना आप वैल्यूज, लिक्विड रेशो में अगर आप वैल्यूज पुट करें ये आपका क्या बनेगा, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये रेशो होती है ना। लिक्विड एसेट्स हमारे कितने हैं नहीं पता, लेकिन रेशो का पता है वो कितनी है, 2/1, 2/1। तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, पेड टेबल्स हमारे जो हैं वो हमें कितने दिए हुए हैं, करंट लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स नहीं पता, करंट लायबिलिटीज पता है, वो कितनी है हमारे पास 20,000। आपके पास आ जाएंगे लिक्विड एसेट्स 40,000। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या है, 40,000। तो आप बता सकते हैं इन्वेंट्री कितनी है, आपको पता है करंट एसेट में इन्वेंट्री नहीं होती, करंट एसेट में इन्वेंट्री नहीं होती, तो 20,000 की इन्वेंट्री है। कैसे, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट आप करें तो 20,000 की आपकी बेटा इन्वेंट्री है, 35,000 के आपके उसमें ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ठीक है जी, और 20,000 की आपकी जो है वो इन्वेंट्री बन रही है। टोटल हो गए 45,000 और बाकी 15,000 का आपके पास कोई और चीज होगी, कैश होगा या जो भी रिसोर्सेज है। नेट करंट एसेट्स आपने फाइंड कर लिए हैं इसमें, जो कि आपके 40,000 आते हैं, और वो हमने करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के जरिए से निकालें। यानी आपके पास इन्वेंट्री भी आ गई, 20,000 की मैंने बताया कि इन्वेंट्री है, 35,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, 40,000 में इन्वेंट्री भी है ना, लिक्विड एसेट 40,000 के आ रहे हैं ना, हाँ, 20,000 की इन्वेंट्री है आपके पास, 35,000 के ट्रेड रिसीवेबल है, और लिक्विड एसेट में आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल शामिल होते हैं, तो 5,000 किस चीज का है, 5,000 कैश का है। नहीं समझ आई, दोबारा रिपीट करता हूँ, इन्वेंट्री में लिक्विड एसेट्स में क्या क्या चीजें होती है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। तो करंट एसेट और लिक्विड एसेट में किस चीज का फर्क होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का। तो 20,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री है, उसको अलग कर दो। लिक्विड एसेट में कौन कौन सी चीजें शामिल है, ट्रेड रिसीवेबल जो 35,000 है और बाकी 5,000 कैश है। 35,000 प्लस 5,000 कैश और 20,000 करें तो करंट एसेट 60,000 के बनते हैं। तो नेट करंट एसेट कैसे बनेंगे, करंट एसेट में से आप करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, 60,000 माइनस 20,000, 40,000 के आपके आ जाएंगे नेट करंट एसेट्स। आगे चलते हैं, क्या कहता है हमें, कहता है जी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द न्यू पार्टनरशिप एज मच डिटेल एज पॉसिबल। तो एज मच डिटेल एज पॉसिबल जो उसने कहा है ना, इसीलिए तो कहा है क्या उसमें कैश भी लिखी है और उसमें बाकी चीजें भी लिखी खुद से। बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले इसमें क्या आ जाते हैं बेटा, नॉन करंट एसेट्स, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हेडिंग लिख लेते हैं हम, क्योंकि नॉन करंट एसेट जो है वो दोनों के अगर हम देखें पार्टनरशिप के हमें दिए हुए नॉन करंट एसेट्स, पार्टनरशिप के नहीं दिए हुए, ये दिए हुए लैंड एंड बिल्डिंग 95,000 है और प्लांट एंड इक्विपमेंट 25,000। जब दिया हुआ तो हम आसानी से वो लिख सकते हैं। जी जी सर, दोनों का टोटल करके लिखेंगे, जरूरत नहीं है ना, जब दिए हुए तो टोटल करके क्यों लिखना है, ऑलरेडी जब गिवन है टोटल करने की क्या जरूरत है, क्योंकि नई पार्टनरशिप के ही दिए हुए 95,000 और 25,000। और प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो कितने का दिया हुआ है, 25,000 का, 25,000। मेरा ख्याल है नेट करंट एसेट्स उसने क्वेश्चन में दिए हुए हमें नई पार्टनरशिप के, तो पूछ क्या रहा है, डिक्लेयर द टोटल नेट करंट एसेट ऑफ द न्यू पार्टनरशिप। अच्छा ये उसने उसके दिए हुए हैं, समझ गया मैं, इसके बला एरियल और बदौनी के, ये एरियल और बदौनी के एसेट्स हैं, तो आपको यहाँ पर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 95,000 प्लस करेंगे इसमें हम कैस्लॉन के एसेट्स, कैस्लॉन की लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है 65,000, तो आपका टोटल आएगा कितना आता है, टोटल बताएं जी, ये नहीं हुए, पार्टनरशिप के दिए हुए थे, इन दोनों को ऐड करके आपको निकालना पड़ेगा। इसी तरह प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसकी 15,000 दी हुई है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग में वैल्यू कम भी तो हुई है ना, नहीं 80,000 हो गई है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू उसकी कितनी है कैस्लॉन की, 80,000, तो 95,000 में आप 65,000 ऐड नहीं करेंगे बल्कि 80,000 ऐड करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई है 15,000 से, जो उसने क्वेश्चन में बताया है। तो करेंगे कितना आता है जी,
175। इतना पुराना इक्विपमेंट जो है 15,000, लेकिन उसने क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन हुई है उसके ऊपर, तो 15 माइनस 3 12,000 का है ये। पार्टनरशिप का कितना है उन दोनों का? 25,000। 25,000 प्लस 12,000, ये कितना आ जाएगा जी? 27 और 37। 37,000 टोटल कर लें इसका, दोनों का। जी, टोटल कितना आ रहा है इन दोनों का? ये आ जाएगा ना आपका, 212 सर। नहीं नहीं 252 नहीं आता ये 212,000 इस तरह क्लोजिंग। 212 बोल रहे हैं। जी ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारी कितनी है? नेट करंट एसेट्स उसने बताया 20,000 के हैं उसके। पार्टनरशिप बिजनेस के नेट करंट एसेट्स 20,000 के हैं, लेकिन हम तो पार्टनरशिप बिजनेस के करंट एसेट्स निकाल चुके हैं ना, हमें नेट करंट एसेट्स थोड़ी चाहिए। वो कितने हैं? 60,000 की, जिसमें से हमें पता है कि 20,000 की इन्वेंट्री है, 35,000 का कैश ट्रेड रिसीवेबल है जो दिए हुए हैं, और 5,000 जो है वो आपका क्या है? कैश है। ठीक है जी, टोटल कितना आ जाएगा इसका? 60,000 जी। टोटल कर लें, क्या आ गया टोटल एसेट्स? 272,000। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राइट है। ठीक है सर। फिर आ जाएंगे आपकी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। उसमें सबसे पहले आपके आ जाएंगे जी कैपिटल्स। तीनों के आपको लिखने पड़ेंगे, एरियन का भी है, बदौनी का भी है, और कैसलॉन का भी है, ए बी और सी। कितने कितने इनके आ रहे हैं हम देखते हैं अभी। ये जरा मैं क्लियर कर दूं, वापस पीछे लिखे हुए हैं ना, ये निकाले थे हमने। 40,000, 25,600 और 186,400। तो इसका है जी 40,000, 25,600 और 186,400। टोटल इसका कर दें क्या आता है? 252,000। 252,000। फिर आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज तो है ही नहीं, सिर्फ करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में मौजूद है, बिकॉज नॉन करंट लाइबिलिटीज गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ये आपके आ जाएंगे ट्रेड पेबल, जो कि हैं कितने के? 20,000 के, नई पार्टनरशिप के। टोटल आपका जो है वो आ जाएगा 272,000। ये हमने इसकी है बैलेंस शीट भी कंप्लीट कर दी। अब अगर आप गौर करें कि मैंने जो ट्रेड पेबल्स लिखे हैं या कैपिटल लिखे हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा? सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन की है कैसलॉन के एसेट्स की, उनकी वैल्यू हमने लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 का हो गया है, और प्लान एंड इक्विपमेंट डिक्रीज करके 3,000 से 12,000 का हो गया, और नेट करंट एसेट भी 5,000 से डिक्रीज कर दें। उसके बाद वो कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, 7,000 रुपया कैसलॉन को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है, वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया। ब्रॉड डाउन लिखा तीनों का, जिसमें कैसलॉन का जो ब्रॉड डाउन है वो क्या है? हमने प्रॉफिट ऐड किया है, ड्राइंग माइनस की है, फिर लिखा है 64,000 प्लस 96,000 माइनस 55,000, तो उसका कैपिटल आया। और कैपिटल उसका निकालने के बाद हमने गुडविल को पहले क्रेडिट किया है ओल्ड रेशियो से। एरियल और बदौने की ओल्ड रेशियो है 3/5 2/5, और उसकी कैसलॉन की उसने कहा है कि जो प्रॉफिट है ना एक साल का, वही उसकी गुडविल है। फिर हमने इन तीनों को टोटल करके राइट ऑफ कर दिया उसकी न्यू रेशियो में, जो कि 5:4:1 है। वो क्वेश्चन में उसने दी हुई है, क्योंकि गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो से क्रेडिट होती है, लेकिन न्यू रेशियो से राइट ऑफ होती है। 5/10, 4/10 और 1/10 से हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, तो कैरी डाउन आ गए उनके नए कैपिटल्स के। फिर उसने कहा है कि आपने
बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन बैलेंस शीट के लिए कैपिटल अकाउंट्स बनाने के बाद बैलेंस शीट के लिए उसने कहा है कि एरियल और बदौनी की जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो भी दे दी है, प्लान एंड इक्विपमेंट भी और नेट करंट एसेट्स भी। और नीचे उसने न्यू पार्टनरशिप की इंफॉर्मेशन में करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल दी। अब सिंपल सी बात है कि नई पार्टनरशिप के जो उसने क्या है नेट करंट एसेट्स फाइंड करके दिखाएं, इक्वेट द टोटल नेट करंट एसेट्स, तो वो हम वैसे भी निकाल सकते थे। 20,000 नेट करंट एसेट्स एरियल बदौनी के दिए हुए ये बेटा, और उसके कितने हैं 25 थे पहले, 5 कम हो गए, तो वो भी 20 और 20 40,000। लेकिन हम रेशो को यूज करके भी निकाल सकते हैं। कैसे? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल जब आप करंट लायबिलिटी में पुट करेंगे तो आपके करंट एसेट आ जाएंगे 60,000, उसमें से ट्रेड पेबल माइनस करेंगे तो 40,000 के आपके आ जाएंगे नेट करंट एसेट्स। फिर हम लिक्विड रेशियो को यूज करते हुए 2/1 जो कि दी हुई है, जो कि बनेगी हमारी करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यानी 20,000 आपकी करंट लायबिलिटीज हैं, तो 40,000 के आपके आ जाएंगे लिक्विड एसेट्स, यानी इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को मिला के 40,000 बनना चाहिए। इन्वेंट्री कह रहा हूँ, सॉरी, कैश और ट्रेड रिसीवेबल को मिला के 40,000 बनना चाहिए। तो अगर हम देखें तो आपका कैश और ट्रेड रिसीवेबल को मिला के 40,000 ही बन रहे हैं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अलग है 20,000 की, तो 60,000 आपने करंट एसेट्स लिखे। नॉन करंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग में आप पार्टनरशिप एरियल और बदौनी के नॉन करंट एसेट में 80,000, कैसलॉन के नॉन करंट एसेट की लैंड एंड बिल्डिंग ऐड करके लिखेंगे। प्लान एंड इक्विपमेंट में भी 25,000, पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर दोनों के प्लान एंड इक्विपमेंट जो कि 12,000 3,000 से कम होगी हुई थी 37,212,000 और करंट एसेट 60,000 ऐड करेंगे तो टोटल एसेट्स 272,000 आ जाएंगे। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि ये मैंने करंट एसेट्स की कैलकुलेशन, जो मैंने इन्वेंट्री अलग की और मैंने कैश अलग किया, ट्रेड रिसीवेबल अलग किए, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है, देखे ना क्या लिखा है उसने 10 नंबर का, कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द न्यू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल एज मच डिटेल एज पॉसिबल। तो वो रेशो इसीलिए दी है कि डिटेल लिखो भाई, आपको शो करनी है डिटेल। यानी कि नेट आप यहाँ पे करंट एसेट्स जो है वो डायरेक्टली 60,000 नहीं लिख सकते, क्योंकि 60,000 माइनस 40,000 जो है वो आपकी इन्वेंट्री है 20,000 की, और 40,000 जो कि लिक्विड एसेट्स हैं उसमें ट्रेड रिसीवेबल 35,000 के और बाकी कैश है। कैश एट बैंक भी लिख सकते हैं आप। फिर कैपिटल जो मैंने निकाले थे कैपिटल अकाउंट से वो लिखे हैं। करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है नई पार्टनरशिप की, किधर सर ये दी हुई है, टोटल ट्रेड पेबल्स ऑफ द न्यू पार्टनरशिप, वो लिखकर मैंने दोनों बैलेंस शीट अपनी इक्वल कर। आगे कहता है न्यू पार्टनरशिप also does not maintain current account for each partner. For the year ended, the partnership made a profit of 260,000 before taking into account Caslon salary. The partner drawing for the year was this: prepare the capital account. तो प्रॉफिट में से पहले कैसलॉन सैलरी जो है वो माइनस कर देंगे, जो कि कितनी है आपकी, कैसलॉन की सैलरी हम उसे कितनी दे रहे हैं 60,000 सैलरी हम उसको दे रहे हैं, 60,000 उसको सैलरी भी दे रहे हैं। 60,000 नहीं है शायद, मेरा ख्याल है 80,000 है, 80,000 की सैलरी दे रहे हैं। तो 2,60,000 का प्रॉफिट में से 80,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 1,80,000। और अब वो कहता है कि आपने कैपिटल अकाउंट दोबारा बनाने हैं। यहाँ पे मैं लिख लूंगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा मेरा इन्हीं का 40,000, 25,600 और लास्ट का आ जाएगा 1,864,000। और वो कहता है कि प्रॉफिट बेटा इसमें हम ऐड कर देंगे रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके और ड्राइंग माइनस कर देंगे, आपका कैरिड डाउन आ जाएगा नए वाला। कौन सी ड्राइंग्स? ये दी हुई है 47, 68 और 1,10,000। निकालने जरा क्या आता है आपका प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन, 8,000। दोबारा उसने कहा है ना कैपिटल अकाउंट दोबारा बना के दिखाएं, ये उसने कहा, तो कैरिड डाउन निकालें। प्रॉफिट 1,20,000 है ना, 2,60,000 था, 1,80,000, तो 5/10 किस में चले जाएगा इसके अंदर। फिर 1,00,000 2,00,000 था ना आपका, उसमें से डिवाइड करेंगे ना, करें कितना आता है, ये है ना 2,60,000 में से 80,000 तो चला गया, 1,80,000 का 4/10, 1,80,000 का 4/10 कितना आता है, और 1/10 कितना आ जाएगा 18,000। ये कितना आएगा जी 72,000। ये आप कैरी डाउन दोबारा इसका आप जो है वो फाइंड कर लेंगे कैपिटल्स। फिर कहता है द पार्टनर आर नाउ कंसीडरिंग सेलिंग देयर बिजनेस, दे हैव एडवाइज्ड द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 1.25 टाइम्स ऑफ 1 ईयर प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ बिजनेस, तीनों कैपिटल्स को बेटा हम जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है उन तीनों को आप ऐड कर देंगे, जो नए कैपिटल निकले हैं वही वैल्यू ऑफ बिजनेस है आपकी, और 1 ईयर प्रॉफिट